हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जिस पे हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चनों की हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। आज हम लोग एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं जो ओ लेवल और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले ओ लेवल पेपर्स में उम्मीद है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले हमारी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसमें है ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप, सी ऑप्शन कोरोला, डी ऑप्शन है ऑल द एबव। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल द एबव। ये सभी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है, इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से रैम, सीपीयू, रोम और एक्सपेंशन कार्ड को यहाँ पर स्पेस है रखता है, कौन रखता है ये आपको बताना है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मदरबोर्ड में रैम, सीपीयू और रोम एक्सटेंशन कार्ड को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डेटा के रूप में बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डेटा को बैकअप के रूप में स्टोरेज प्रदान करती है? इंटरनल प्रोसेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है कुछ आंसर नंबर 4 का सी, सेकेंडरी मेमोरी हमें मेमोरी डेटा के रूप में, एक्सटेंशन मेमोरी के रूप में मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है? एक्टिव सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर? ये आपको बताना है 5 का सही आंसर क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है 5 का बी। अगला क्वेश्चन है 6, सी डी रोम किस प्रकार की मेमोरी है ये आपको बताना है। टेम्परेरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी या नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। तो 6 का सही है बी, परमानेंट मेमोरी। सी डी रोम जो होती है परमानेंट मेमोरी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव सूचना पुनरावृत्ति, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल्स सबसे फास्ट कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, सीडी, एसएसडी या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है 7 का सी, एसएसडी। एसएसडी जो होती है इंफॉर्मेटिव रिट्रीवल सबसे फास्ट स्पीड में डेटा को प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? सफरिंग, गैम्बलिंग, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो 8 का सही ऑप्शन है ए, सफरिंग। इंटरनेट पर जो हम काम करते हैं उसे हम सफरिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैम का अर्थ क्या है? रैम का क्या पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड वाली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम आल्सो मेमोरी? तो इसका सही आंसर है ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी थर्ड गोपनीयता जो खतरों को एक्सप्लेन करता है? वायरस, हैकर, वॉर्म या फिर स्पैम? इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। तो सही आंसर है स्पैम। स्पैम जो है रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेड्स के लिए एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी के रूप में काम करता है? सीडी, रैम, बोथ या फिर नन कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है 11 का ए, सीडी रोम जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जानी जाती है। 12, नेटवर्क के दो बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का यूज किया जाता है। रेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और लॉन्गेटिविटी? तो इसमें से 12 का सही है बी, सिक्योरिटी। नेटवर्क को बेहतर सिक्योरिटी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर को समझने के लिए एग्जीक्यूट करने वाली लैंग्वेज को क्या कहा जाता है?
इसमें मशीन लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही ऑप्शन है ए मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को समझने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? K7, क्विकविल, नॉर्टन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से हमें सभी एक एंटीवायरस प्रोग्राम है जो यहाँ ऊपर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो ये सभी इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस नहीं इसमें पूछ रहा है, तो नन ऑफ दीज सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फायरवॉल एक प्रकार का क्या है? ये आपको बताना है। फायरवॉल एक प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेड है, वॉर्म है, वायरस है या नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर है डी नन ऑफ दीज। फायरवॉल सिक्योरिटी, वॉर्म और वायरस ये होता है। अगला क्वेश्चन है 17, एक ईमेल आईडी क्या है? लेटर नंबर एट द रेट, यूजर नेम या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बी लेटर नंबर के साथ में एट द रेट भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए, पेमेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट फॉर द इंटरनेट सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट या फिर चेक पेमेंट के लिए किया जाता है। इसमें से सही आंसर है क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। इस क्या है ये आपको बताना है। प्लास्टिक मनी है, डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या फिर डी नन ऑफ दीज है। तो इसको सही आंसर है डिजिटल मीडियम टू ऑफ एक्सचेंज, डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसका सही आंसर है। 20, इसमें से कौन सा ईमेल मीडियम नहीं है? इसमें से कौन सा ईमेल मीडियम नहीं है? एक्सटर्नेट, इंटरनेट, पेपर या फिर इंटरनेट। तो इसका सही ऑप्शन है सी पेपर। इसमें से ईमेल मीडियम नहीं है, पेपर ईमेल मीडियम नहीं होता है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप सबको। 21 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर में वर्क को कंट्रोल करता है। बी ऑप्शन जिस तरह के कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या फिर फ्लॉपी डिस्क जिस तरह से ऑपरेट करता है। इसका सही अर्थ आपको बताना है कि इसका क्या होता है। इसका ए ऑप्शन प्रोग्राम एक सेट है जो कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 22, इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है? ये आपको बताना है इंस्टाग्राम किससे रिलेटेड है। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब। इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है फेसबुक। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये मेटा से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग फ्रॉड मेलर्स द्वारा किस पर्पज के लिए किया जाता है? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सेंड, बी ऑप्शन है सेंड टू फेक मेल, सी ऑप्शन है हैक ईमेल और डी ऑप्शन है ऑल द एबव। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसमें इन सभी के लिए इसका यूज किया जाता है, हैक करने के लिए, सेंड फेक मेल भेजने के लिए और सेंड स्पैम मेल भेजने के लिए, इनके सब के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ये आपको बताना है। पहला है मेमोरी, दूसरा है पेरिफेरल्स, तीसरा है हार्डवेयर और चौथा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन, डी ऑप्शन। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। इसका 24 का सी ऑप्शन सही है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के बीच में सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25, डिफ़ॉल्ट रूप से विंडो 10 में अपने आप बैटरी सेवर फीचर्स को चालू कर देता है जब लैपटॉप की बैटरी चार्ज के नीचे जाती है। जब हमारी बैटरी यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, बैटरी जो होती है कितने परसेंट रहती है जो ऑटोमेटिक बैटरी सेवर मोड में चला जाता है? आपको बताना है 15%,
20%, 5%, 10%। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन है बी, 20%। अगर हमारी बैटरी होती है लैपटॉप में तो ये ऑटो सेव फीचर्स में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडोज का मेन एरिया है जहां पर आपको प्रोग्राम ओपन और रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंधित कर सकते हैं। विंडोज सेटिंग, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन विंडो या फिर ऑल एप्लीकेशन। इसका सही आंसर आपको बताना है 26 का सी सही है। 26 में एप्लीकेशन विंडो के द्वारा हम मेन एरिया को प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के जरिए ओपन किया जा सकता है, किसके द्वारा? इसमें शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें या फिर बी ऑप्शन है ओपन ऑप्शन पर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट करें, सी ऑप्शन है आइकॉन को सिलेक्ट करें और इंटर की दबाएं और डी ऑप्शन है ऑल द अबव, इसमें से दी गए सभी। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है 20 का डी सही है। 20 में ऑल द अबव ऑप्शन इसमें से सही है। इनका सबका यूज करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिब्रो ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? लिब्रो ऑफिस को हम पावर पॉइंट के किस रूप से जानते हैं? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस या फिर ड्रॉ? तो हम इसमें इम्प्रेस को पावर पॉइंट के रूप के नाम से जाना जाता है। पावर पॉइंट और इम्प्रेस एक ही समान कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रिंटर और स्कैनर ऑप्शन में एक नया प्रिंटर कहाँ ऐड किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, बी ऑप्शन है फाइल मैनेजर, सी ऑप्शन है डायनामिक डेटा एक्सचेंज और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आपको बताना है 29 का कौन सा है? कंट्रोल पैनल। प्रिंटर या कोई अदर डिवाइस हमें अगर कनेक्ट करानी है तो उसके लिए हम कंट्रोल पैनल ऑप्शन का यूज करते हैं। उसमें ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 30, GUI का उपयोग इंटरफेस के बीच में किया जाता है। इसमें आपको बताना है यहाँ पर जो फिल जगह फिल करनी उसमें क्या भरा जाएगा। ए ऑप्शन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है वुमेन एंड मशीन, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एंड यूजर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। इसमें सही ऑप्शन है सी, सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरफेस के बीच में किया जाता है। GUI सॉफ्टवेयर और यूजर इंटरफेस के बीच में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, स्टार्ट मेन्यू में आप क्या एक्सेस कर सकते हैं? स्टार्ट मेन्यू में एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लॉक योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, सर्च फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस को सर्च करने के लिए, सी ऑप्शन टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज ऊपर दिए गए सभी। तो इसका सही आंसर है डी, सभी ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन इसमें से एक्सेस में मेनू बार में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, आप फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइल एंड फोल्डर का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। ऑप्शन बताना है, ए एड्रेस बार, बी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, सी सर्च फंक्शन और डी ऑल द एबव, ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन। इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो 32 का जो सही आंसर है डी ऑप्शन, ऑल द एबव। जितने भी हैं ये सब फाइल एक्सप्लोरर में फाइल फोल्डर में नेविगेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 33, विंडो 10 में स्लीप का अर्थ क्या होता है? विंडो 10 जो हमारी है उसमें स्लीप का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर को सेफ मोड में रिस्टार्ट करना, बी ऑप्शन कंट्रोल को स्लीप मोड से रिस्टार्ट करना, सी ऑप्शन सभी रनिंग एप्लीकेशन को इंड करते हुए कंप्यूटर को ऑफ करना, डी ऑप्शन चल रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है डी, चल रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना ही कंप्यूटर को शट डाउन करना स्लीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका कार्य आपको बताना क्या है? कंप्यूटर के संसाधनों को बहुत कुशलता से प्रतिबंधित करता है, देखभाल करता है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन के फ्लो को मैनेजमेंट करता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, ऊपर दिए गए सभी। इसमें 34 का आपको
डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या है? एमएस वर्ड में गटर मार्जिन आपको बताना क्या है। 35 का मार्जिन जो प्रिंट करते समय लेफ्ट मार्जिन में ऐड होता है, मार्जिन जो प्रिंट करते समय पेज मार्जिन में बिल्डिंग साइड के ऐड किया जाता है, और सी ऑप्शन है मार्जिन को प्रिंट करते समय राइट मार्जिन में ऐड करते हैं, और डी ऑप्शन मार्जिन को प्रिंट करते समय पेज के आउटसाइड में ऐड किया जाता है। तो इसमें से 35 का सही ऑप्शन है डी, मार्जिन प्रिंट करते समय पेज के आउटसाइड को ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर के संदर्भित करता है, ये आपको बताना है। इसमें सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या फिर नोटबुक। इसमें से सही ऑप्शन है ए, सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर के रूप में होता है। 37, जब एमएस वर्ड लोड हो जाता है तो ऑपरेटिंग ओपनिंग स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट दिखाई देता है, उसका नाम क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, डॉक्यूमेंट 1। डी ऑप्शन, एमएस वर्ड में कुछ मेथड प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में घूम सकते हैं, स्क्रॉल के द्वारा, पार्टिकुलर पेज के द्वारा, बोथ ए बी के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। तो 38 का सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी, स्क्रॉल और पार्टिकुलर पेज पर जाकर भी हम देख सकते हैं। 39, एमएस वर्ड में राइट अलाइनमेंट शॉर्टकट की क्या है? तो राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की आपको बताना है क्या है। तो इसका कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, फटाफट बताना है। इसका सही आंसर है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि आप डॉक्यूमेंट 200 से अधिक जूम करके करते हैं तो टेक्स्ट एरिया में कितने स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 1, डी 3। तो इसका सही ऑप्शन है ए। यहाँ पर हम अगर 200 जूम करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे, 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, दूसरा वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसके द्वारा हम पेज को, अपने पूरे पेज को देख सकते हैं। क्वेश्चन है 41 नंबर, एमएस वर्ड में चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप किस टाइप का उपयोग करेंगे? एमएस वर्ड में अगर मैं चार्ट को इंसर्ट करना है तो किस टाइप का यूज करेंगे, ये आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है व्यू, दूसरा रेफरेंस, सी है इंसर्ट और डी ऑप्शन है पेज लेआउट। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 41 का हमारा सी, इंसर्ट। इंसर्ट का हम लोग यूज करेंगे, अगर चार्ट को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, एमएस वर्ड में पेज मार्जिन को बदलने के लिए आप किस टाइप का उपयोग करेंगे? पेज मार्जिन को अगर बदलना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? पेज लेआउट, व्यू, इंसर्ट या फिर होम। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। इसका सही है ए, पेज लेआउट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा टैब डिफरेंट प्रकार के फॉन्ट दिखाता है जो उपयोग के लिए अवेलेबल है? ए ऑप्शन व्यू, बी पेज लेआउट, सी रेफरेंस, डी होम। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। 43 का है ऑप्शन डी, होम ऑप्शन में हम लोग डिफरेंट टाइप के फॉन्ट दिखाता है, अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस पेज व्यू का उपयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए प्रिंट होने के लिए आउटलाइन, ड्राफ्ट, रीड मोड, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि, और डी ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है 44 का। 44 में डी ऑप्शन ही सही है, प्रिंट लेआउट ऑप्शन से हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट को देखने के लिए पेज व्यू में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एमएस वर्ड सन 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स नहीं है? रिबन, बटन, चार्ट, ड्रॉप डाउन मेनू, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? 45 का इसमें से आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ड्रॉप डाउन मेनू, इसमें ड्रॉप डाउन मेनू फीचर्स नहीं होता है। 45 का डी। अगला क्वेश्चन है, टॉप पर स्थित छोटे टूलबार का क्या नाम जो है जो सेव डिस्क ऑप्शन दिखाता है? माय डॉक्यूमेंट, क्विक एक्सेस, टाइटल बार, नन ऑफ दीज। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है 46 का कौन सा है। 46 का ऑप्शन कौन सा सही है? जिसमें 46 का है बी,
क्विक एक्सेस के टूल बार में जो होता है डिस्क ऑप्शन में दिखाई देता है। टॉप सबसे ऊपर जैसे कि ये यहाँ पर दिखाई देते हैं, इनको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इंसर्ट रिबन कमांड कौन सी नहीं है? सेव, क्लिप आउट, पेज नंबर, नन ऑफ दीज। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है बी, क्लिप आउट। रिबन कमांड में क्लिप आउट बटन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 48, सेल में डेटा इंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग किया जाता है? प्रेस द एरो की, प्रेस द टैब की, प्रेस द एस्केप की, क्लिक ऑन फार्मूला। इसमें से किसका यूज किया जाता है 48 में? 48 का सी सही है, प्रेस एस्केप की। 48 में सी सही है, प्रेस की। डाटा को एंटर करने के लिए निम्नलिखित किस मेथड का उपयोग किया जाता है? कर नहीं किया जाता, ये आपको बताना था। तो स्काइप की से हम बाहर आ सकते हैं, जबकि इनसे हम फार्मूला को एंटर कर सकते हैं। 49 है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन कोड क्या है? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन कोड क्या है? इसका है ऑप्शन सी, XLSX। ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50, एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फार्मूला इंटर करने की अनुमति देता है? होम, फॉर्मेट, फार्मूला, डिजाइन टाइप। इसमें से सही ऑप्शन है सी, फार्मूला बार। इसमें से वैल्यू इंटर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? नंबर, चार्ट, डेट टाइम, नन ऑफ दीज। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। 51 का इसमें सही है बी, करेक्टर। करेक्टर इसमें वैलिड डेटा टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, सेल रेफरेंस B2 एब्सोल्यूट रो कॉलम रेफरेंस रिप्लेस करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 52 का ऑप्शन बी सही है, ये एब्सोल्यूट सेल के कॉलम रेफरेंस के रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 53, आप डेली बेसिस पर शेयर मार्केट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करेंगे? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही ऑप्शन है 53 का बी ऑप्शन सही है, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट से हम लोग प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल वर्क नहीं है? IPMT, सम, NPV, PMT। तो इसमें से कौन सा फाइनेंशियल नहीं है, यह आपको बताना है। 44 का बी, सम एक फाइनेंशियल वर्क नहीं है, ये ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। आप ड्रॉप एंड ड्रॉप मेथड का उपयोग करते हैं सेल को मेथड मूव करने के लिए, सेल कंटेंट को जोड़ने के लिए, और डी ऑप्शन है बोथ। तो इसके सही ऑप्शन का आपको बताना है 55 का डी। इसमें से बोथ ए बी, सेल कंटेंट और सेल कंटेंट मूव करने दोनों के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, प्रत्येक वर्कबुक में बॉटम में दिखाई जाने वाली टाइप को क्या कहा जाता है? इसमें बॉटम में दिखाई जाने वाली टाइप को कहा जाता है? लोकेशन टाइप, सीट टाइप, रेफरेंस टाइप, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है 56 का सही ऑप्शन है बी, सीट टाइप का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, जब एक फॉर्मेटेड नंबर एक सेल के भीतर फिट नहीं होती है तो यह डिस्प्ले किस तरीके से दिखाई देता है? यह आपको बताना है 57 में, हैज, डिवीजन, डिवीजन जीरो, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है ए, हैज करके ये फिट नहीं होता है तब दिखाई देता है। 58, एक्सेल में सम फंक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स नहीं है? सम, सम इसमें से सारे फॉर्मूले दिए हैं, इसमें से 58 में आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो 58 का सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। ऊपर से दिए गए सभी ऑप्शन वैलिड हैं, फार्मूला सही है। क्वेश्चन नंबर 59, यह वर्कशीट में कई सेल के सिलेक्शंस के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। किसका होल्ड कर सकते हैं? ए आल्ट, बी कंट्रोल, सी शिफ्ट, डी कंट्रोल की। तो इसमें से 59 का सही है डी, कंट्रोल की के साथ में हम डाटा को होल्ड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। 60, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ और नन ऑफ दिस। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसके सही ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एम से हम न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं। नंबर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 61,
डिफ़ॉल्ट रूप से पावर पॉइंट में डॉक्यूमेंट को एक्सटेंशन क्या होता है? डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है पावर पॉइंट में? .ext, .com, .ppt या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो सही आंसर इसका होता है सी, पीपीटी। पीपीटी पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कोड होता है। अगला क्वेश्चन है 62। हैंड आउट मास्टर में फुटर एरिया दिखाई देता है। हैंड आउट मास्टर में फुटर एरिया कहाँ दिखाई देता है ये आपको बताना है। टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, सेंटर ऑफ द पेज या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से ऊपर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। 62 का सही है बी ऑप्शन, बॉटम ऑफ द पेज। ये पेज के हेडर एंड हैंड आउट सबसे फुटर एरिया जो होता है पेज के सबसे नीचे भाग में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 63। आप द्वारा स्लाइड के दौरान शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं। कहाँ दिखा सकते हैं? रिबन पर शॉर्टकट बटन पर क्लिक करके या फिर प्रेजेंट स्लाइड पर राइट क्लिक करके। सी ऑप्शन है प्रेजेंट स्लाइड एक आइकॉन पर क्लिक करके और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो 63 का आपको बताना सही आंसर कौन सा है। तो 63 का सही आंसर है बी, प्रेजेंट स्लाइड पर राइट क्लिक करके हम एक शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन में से अधिक स्लाइड पर सिलेक्शन करने का परमिशन देता है? इसका ऑप्शन सही आपको बताना है। चार ऑप्शनों में से आल्ट की के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करेंगे, प्रत्येक स्लाइड को शिफ्ट की के साथ ड्रैग करेंगे, सी प्रत्येक स्लाइड पर शिफ्ट के साथ क्लिक करें, डी प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। इसका सही आंसर है 64 का सी, प्रत्येक स्लाइड पर शिफ्ट के साथ क्लिक करना पड़ता है। 65। अपने हैंड आउट में से हेडर एंड फुटर को ऐड करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करेंगे? हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, कमेंट या फिर नन ऑफ दीज इसमें से दिए गए कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 65 का जो हमारा सही आंसर है ए, हेडर एंड फुटर ऐड करने के लिए आप उपयोग करेंगे हेडर एंड फुटर का। क्वेश्चन नंबर 66। एनआईसी क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसका पूरा नाम होता है। पहला ऑप्शन इसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कंप्यूटर, डी ऑप्शन है नेटवर्क इंफॉर्मेशन कंप्यूटर। तो जैसा कि सबसे पहले हमने बताया था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका सही ऑप्शन है, फुल फॉर्म भी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 67। इंटरनेट के उपयोग क्या है? इंटरनेट के उपयोग क्या आपको बताना है। कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, पर्सनल प्रेजेंटेशन और इंफॉर्मेशन के लिए, ऑल ऑफ दीज या ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन में से। तो 67 का सही ऑप्शन है डी, ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन प्रेजेंटेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन सभी के लिए इंटरनेट का यूज किया जाता है। 68। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है आपको बताना है। नेटस्केप नेविगेटर, एज, ड्रॉपल, ओपेरा। इसमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? 68 का आपको सही आंसर बताना है। तो सी ऑप्शन है जो होता है ये इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। एज, नेटस्केप नेविगेटर और ओपेरा ये हमारे ब्राउजर होते हैं। IMEI का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको सही बताना है। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो यहाँ पर मोबाइल इक्विपमेंट इंटरनेशनल आइडेंटिटी दिया है, बी ऑप्शन इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी दिया है। तो इसका सही आंसर भी बी है। 69 का बी ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट्स आइडेंटिटी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70। ब्राउजिंग वेब के लिए केबल का उपयोग करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? एक केबल मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस, बोथ या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, नेटवर्क इंटरफेस और एक केबल मॉडेम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मिनिमम बैंडविड्थ की आवश्यकता कितनी होती है आपको बताना है। 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा बी, 256 kbps किलोबाइट पर सेकेंड
मिनिमम ब्रॉडबैंड के कनेक्शन की बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। वेब पेज को स्पेसिफाई रूप से पहचाना जाता है किसके द्वारा? आईपी एड्रेस, डोमेन, यूआरएल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही आंसर है 72 का सी। वेब पेज को यूआरएल के द्वारा स्पेसिफाइड रूप से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग सोल्यूशन किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है? वैन, मैन, लैन या फिर ऑल ऑफ एबव। जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो 73 का है सी। अगर बिल्डिंग और कैंपस के लिए हम लोग लैन का यूज करते हैं, एक सीमित दायरे के लिए नेटवर्क का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 74, इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल पहचाना जाता है किसके द्वारा? आईपी एड्रेस, होम एड्रेस, डॉक्यूमेंट एड्रेस या फिर नन ऑफ दीज। इसके किसके द्वारा पहचाना जाता है? इसका सही आंसर है ए, आईपी एड्रेस के द्वारा ये पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ईमेल एड्रेस के दो भागों को अलग करता है? कौन से ऐसे सिंबल है जो ईमेल आईडी के दोनों भागों को अलग करता है? हैज, एंड, एट द रेट, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो 75 का सही ऑप्शन है सी, एट द रेट। एट द रेट के द्वारा हम ईमेल आईडी के दोनों भागों को जोड़ा जाता है, जिसके 3 भाग होते हैं, यूजर नेम, डोमेन नाम और तीसरा भाग जो जोड़ता है उसे एट द रेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 76, अपने इनबॉक्स में कोई मैसेज डिलीट करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले ए ऑप्शन है डिलीट द मैसेज, बी सिलेक्ट द मैसेज, सी मैसेज को डिटेक्ट सिलेक्ट करना और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही ऑप्शन है 76 का बी, सिलेक्ट द मैसेज। सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैसेज को हम डिलीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, जब यूजर को ईमेल डाउनलोड करना है तो ईमेल एक्सेस क्लाइंट के शुरू करता है? मेल बॉक्स, डॉक्यूमेंट सर्वर, मेल्स होस्ट, इंटरनेट। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो मेल बॉक्स सही ऑप्शन है ए, मेल बॉक्स के द्वारा ईमेल हम डाउनलोड करेंगे तब एक्सेस कर सकते हैं। 78 है, डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप हुआ था। कब डेवलप हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, किस माध्यम से हुआ था? इसमें दिया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनलिज्म इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है 78 का सी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसका सही ऑप्शन है 78 का सी ऑप्शन सही है। 79 दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक नहीं है, लिंक्डइन नहीं है, ट्विटर नहीं है या फिर इपिक नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। 79 का डी ऑप्शन, इपिक, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, उमंग ऐप पर कौन सी सर्विस एप्लीकेबल है? ये आपको बताना है। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से आपको सही बताना है कौन सा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, पेंशन पोर्टल होता है या फिर दोनों होता है या फिर नन ऑफ दिस में से कोई नहीं? तो ये दोनों होता है, बोथ ए एंड बी दोनों सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81, ट्विटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ। ट्विटर की एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो ट्विटर जो हमारा होता है ये एक वेब यूआरएल है, सोशल नेटवर्किंग है, ईमेल सर्विस है या फिर सिस्टम एप्लीकेशन है? ये आपको बताना है। 81 का सही आंसर कौन है ये आपको बताना है यहाँ से। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन जो भी है वो कमेंट बॉक्स में हम लोग टाइप करके बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, सोशल नेटवर्किंग। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, जब स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट के रूप में डिलीट कर दिया जाता है तो वो किस तरीके से होता है? ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है, टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाता है या फिर टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाता है और टेक्स्ट बॉक्स की स्लाइड पर पेस्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर है 82 का बी, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाते हैं। 83 है, IPv4 का साइज कितना होता है आपको बताना है। 62, 48, 128, 32। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है क्या कौन सा है। 83 का डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। 83 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
84 वेबसाइट में मेन पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट के जो मेन पेज उसे क्या कहते हैं? बुकमार्क, इंडेक्स, होम पेज या फिर मेन पेज। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है 84 में। तो फर्स्ट पेज या वेबसाइट का पहला पेज जो है वो होम पेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन पेंट में बनाई गई फाइल को इंडिकेट करता है? p.ppt.xls .doc.bmp। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बीएमपी बिटमैप जो होता है ये पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 86, इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? आपको बताऊं गूगल, विंडो, गूगल, बिंग, याहू। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा। ऑप्शन है ए, विंडो। विंडो एक सर्च इंजन नहीं है जबकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओटीपी स्टैंड फॉर, ओटीपी किसके लिए का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम अदर टाइम पासवर्ड, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है 87 का सही ऑप्शन है बी, वन टाइम पासवर्ड इसका जी की पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसके पास डिजिटल रूप से मनी ट्रांसफर की मिनिमम कोई सीमा नहीं है? आरटीडीएस, चेक, नेफ्ट, आईएमपीएस। इसमें से 88 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि इसमें लिमिट नहीं होती है। इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें से सीमा, कोई सीमा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, निफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी मिनिमम कोई सीमा नहीं होती है कि हम कितना भी पैसा मिनिमम भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 89, सीसी ईमेल का स्टैंड है। किस सीसी का पूरा नाम क्या होता है? कार्बन कॉपी, कंसंट्रेट कॉपी, कार्बन कॉपी या फिर कार्बन कैच। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी सीसी का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है 90, कौन सा ऑप्शन हमें एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को सेंड करने की हेल्प करता है? टेम्पलेट, मल्टीपल लेटर, माइक्रोज, मेल मर्ज। तो इसका सही ऑप्शन है डी, मेल मर्ज के द्वारा हम कई लोगों को एक साथ में मैसेज भेज सकते हैं। ऑफिस का यूज करते समय हेल्प करने के लिए आप किस पर क्लिक करेंगे? F1, F4, F3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही है बी ऑप्शन, F1। F1 से हम ऑफिस में हेल्प की यूज कर सकते हैं। इसमें दिया है एब्सोल्यूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंबल कौन सा है? एक्सट्रेक, हैज, डॉलर, एट द रेट। इसमें से सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो 92 का सही ऑप्शन है सी, डॉलर। एब्सोल्यूट बनाने के लिए इसका यूज मिक्स सेल के लिए यूज करते हैं। IPv6 का साइज कितना होता है? 128, 62, 48, 32। तो इसका सही ऑप्शन है वो 128 बिट IPv6 का साइज होता है। 94, टेलीग्राम द्वारा कंप्यूटर स्टोरेज मैसेज का आदान प्रदान करता है? ईमेल, वेब मेल, नेट, ई चार्ट। इसमें से 94 का सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। तो 94 में सही ऑप्शन है बी, ईमेल। कम्युनिकेशन के डेली कम्युनिकेशन के लिए ईमेल की आवश्यकता होती है। 95, यूज्ड का पूरा क्या नाम है ये आपको बताना है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका सही फुल फॉर्म है। 95 का जो सही ऑप्शन है ए, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। क्वेश्चन नंबर 96, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्पेसिफिक इफेक्ट किस प्रकार जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 96 का सही ऑप्शन है डी, 96 ट्रांजैक्शन इसका सही ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 97, पासपोर्ट सेवा के लिए कौन सी वेबसाइट है? पासपोर्ट सेवा के लिए इसमें 4 वेबसाइट दी हैं। आपको बताना है कि सही वेबसाइट कौन सी है। इसका बी ऑप्शन सही है, www.passportindia.gov। ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। 98, स्प्रेडशीट में हम क्या नहीं कर सकते? क्रिएट चार्ट, क्रिएट ग्राफिक, कैलकुलेशन, क्रिएट ग्राफिक्स। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो 98 का डी ऑप्शन सही है, क्रिएट द ग्राफिक्स। स्प्रेडशीट में नहीं कर सकते, पिक्चर्स कैल्क में नहीं बना सकते हैं। 99, आप वर्ड डायरेक्टली में अवेलेबल नहीं होने वाले वर्ड को इसमें से ऐड कर सकते हैं।
1 किलोबाइट किसके बराबर होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन को बताना है कि कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है डी, 1024 बाइट्स जो होती हैं वो 1 किलोबाइट के बराबर होती हैं। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification.